हाय स्टूडेंट्स, कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसके शून्यक निकालने हैं और उन शून्यकों का संबंध गुणांकों के साथ कैसा है उसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो इसके लिए पहला प्रश्न मैंने ले लिया है x² माइनस 2x माइनस 8, ये ले लिया है। अब देखिए, मैंने पिछली कक्षाओं में कक्षा 9 में भी आपको पढ़ाया था कि इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। पहले आप इसको मानक रूप में लिख लीजिए, मतलब x की घटती हुई घातों के क्रम में। तो x² पहले लिख दिया, फिर 2x लिखा, फिर अचर पद लिख दिया। अब x² के गुणांक और अचर पद का गुणा कर दीजिए। देखिए, x² का गुणांक 1 है, अचर पद कितना है -8, इनका गुणा करके कितना आ रहा है -8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि -8 मीन्स 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपने जिनका अंतर 2 के बराबर हो, जिनका अंतर 2 के बराबर हो। अंतर इसलिए क्योंकि इनका गुणा करके माइनस आया। अगर इनका गुणा करके प्लस आता तो हमें इन दोनों के गुणा करके अगर प्लस आता है तो हमें जो है ये बीच का पद जोड़कर आना चाहिए था इनके गुणांक। तो देखिए, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, इसके अलावा कोई और अन्य गुणनखंड इसका नहीं होता है। अब इनमें ये देखेंगे कौन सा ऐसा गुणनखंड है जिसको घटा के 2 प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारे पास 4 और 2, मीन्स 4 में से 2 गया तो 2 प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को हम देख लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। हमने 2 की जगह क्या लिख दिया, 4 माइनस 2। अब इसको हम लिख देंगे x² माइनस 4 का गुणा x से कर देंगे, 2 का गुणा x से कर देंगे -8। हमने ब्रैकेट अभी नहीं खोला है, x का गुणा अंदर कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये देखिए -4x लिख देंगे और माइनस माइनस का +2x गुणा कर दिया माइनस का अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x² और 4x में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है x² और 4x में x जो है दोनों में शामिल है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो जो चीज़ कॉमन होती है उसी का हम भाग देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। 2 का भाग 2x में भी जाता है और 8 में भी जाता है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए, ये भाग देके क्या बच रहा है, देखिए x² में x का भाग देंगे तो घातें घट जाती हैं, तो 2 माइनस 1 मीन्स x बच जाएगा। x से x कट गया तो 4 बच गया, +2। यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और 2 का भाग 8 में कितने बार जाता है, 4 में जाता है। तो अगर 2 ब्रैकेटों में समान पद आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो प्रश्न है वो उसका सोल्यूशन सही हो रहा है। अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है। अब इन दोनों में देखें, पहले हमने ये वाली 2 टर्म लिए, ठीक है, अलग अलग करके देखा। अब इन पूरे 2 टर्म्स 2 भागों में देख रहे हैं हम, x माइनस 4 है दोनों में, तो क्या बचेगा, देखिए ये x इंटू x माइनस 4 था, तो x माइनस 4 कॉमन लिया है तो x माइनस 4 का भाग हमें दोनों संख्याओं में देना पड़ेगा। ये विस्तार से मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई छात्रों को पता नहीं रहता कि कैसे कॉमन ले रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया है, तो यहाँ तो बच जा रहा है x और यहाँ बचा रहा है -2। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर आया x माइनस 4 और x माइनस 2 आया है। ठीक है, तो जिसका अर्थ है कि ये जो है 0, हमने ये जो बहुपद लिया है इसका मान 0 तभी होगा जब या तो x माइनस 4 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। तो ये शून्यक कौन सा इसका शून्यक होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ठीक है, या फिर दोनों तो 0 हो नहीं सकते, दोनों में से एक होगा। दोनों में से एक इसलिए होगा कि किसी भी संख्या के साथ गुणा करके 0, तब जाके 0 प्राप्त होता है। तो ये होगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 2। तो बहुपद के शून्य क्या क्या हुए, बहुपद के
शून्यक आपके पास आ गए हैं 4 व 2, 4 व 2, ठीक है। सॉरी ये प्लस था, -2, 4 व -2। अब देखिए ये 2 शून्यक आगे, इनका गुणनफल करते हैं तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कर दीजिए तो 4 गुणा गया -2 कितना हो रहा है -8, और शून्यकों का योगफल भी करके देखते हैं तो ये कितना आ रहा है 4 + -2, तो 4 - 2 बराबर 2। तो 2 आपके पास वैल्यू आप प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसको गुणांक और शून्यकों में जो संबंध है उसकी जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अब देखिए ऊपर दिए गए बहुपद में, बहुपद x² - 2x - 8 की तुलना ax² + bx + c से करने पर मानक रूप है ये। तो a बराबर क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, b बराबर -2 और c बराबर क्या है आपके पास -8 है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जिसे हम कहेंगे, अगर माना 2 इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। तो अल्फा व बीटा है तो शून्यकों का योगफल होगा -b/a, -b/a, x का गुणांक बटे x² गुणांक। तो -b मीन्स -2/a का मान 1, तो ये हो गया 2 आ गया, तो ये भी इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल आपको पता है, ये होता है अल्फा × बीटा c/a। c का मान क्या है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -8 है, और ये हो गया 1, ये आ रहा -8, तो ये देखिए -8। तो जो आपने शून्यकों के गुणांक और बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों में जो संबंध निकाला वो बिल्कुल सत्य है। हमने देखा जब योग किया था तब भी आपके क्या आया था 2 आया था, और फॉर्मूले से भी 2 आया, और गुणनफल किया तो -8 आया था, ठीक है, और सूत्र से भी क्या आया -8 आया। तो जो हमने शून्यक ज्ञात किए थे, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच के उपर्युक्त संबंध सत्य हैं। उपयुक्त संबंध सत्य है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे।